वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शमशीर आला हजरत। सुभान अल्लाह। थी काबिल कदर ज़ी वक़ार कायद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद बशारत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली व ख़तीब अहले सुन्नत आलिम बेबदल हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, रौनक स्टेज जुमला उलमा मुफ्तियान इज़ाम, अइम्मा हज़रात, खादिमान अहले सुन्नत, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, नाज़िम मदरसा कादरिया मोहतरम मुकर्रम मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब व जुमला मुंतज़मीन जलसा इंतज़ामिया, हाज़रीन मुहिब्बीन जुमला मेहमान व मेज़बान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका मौला की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। शौक़ व ज़ौक़ के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिय्य व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर, सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे
खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा। पूरा मजमा जरा बेदारी का सबूत दे दीजिए, एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए ऊंचा। बड़े बेदार लोग बैठे हैं, मोहब्बत वाले शौक और ज़ौक़ वाले बैठे हैं, उलमा की अब ज़ियारत कर रहे हैं, इनकी दुआएं भी ले लीजिए, लेकिन जरा मोहब्बतों का मुजाहरा अपने नबी के साथ जल्दी से कर लीजिए। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। क्या बात है, फरमाते आला हजरत अल्लाह अल्लाह मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत चल दिए हैं सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। या अल्लाह मेरे मौला हम सब पर करम फरमा। आज की मजलिस हम सब के लिए नजात और हिदायत का जरिया फरमा। ए अल्लाह जितने भी दूर और नज़दीक से आए हैं अल्लाह सब की हाजिरी आज कबूल फरमा, और जिन्होंने आज के इस अजीम शान जलसे का मोहब्बतों के साथ एहतमाम किया अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अदा फरमा। जो कुछ कहा गया कहा जाएगा सुना जाएगा मौला सुना गया, ए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। निहायती काबिल कदर हाज़रीन मजलिस, इंतहाई मसरत और शादमानी है कि आज सालाना जलसे दस्तारबंदी का जो मंजर हमने देखा, 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, जिनमें कई बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की मुक़द्दस किताब को सीनों में महफूज कर लिया, और कईयों ने कुरान मुक़द्दस की तजवीद दुरुस्त कुरान तजवीद कुरान के साथ कुरान पढ़ने का जो कोर्स किया है। बहरहाल ये इस मदरसे का फैज़ान जो जारी व सारी है,
और अल्लाह के फजल से पिछले साल में भी हाजिर हुआ था और 1 साल बाद फिर मुझे मौका मिला और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और यही दुआ है कि करता रहे इंशाल्लाह रहमान। और ये इल्म रसूल और कुरान मुक़द्दस का नूर जारी व सारी रहे यहाँ पर। और अल्लाह का फजल है आज अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी शख्सियात जलवागर हैं। आप देख रहे हैं का अहले सुन्नत के मायनाज उलमा मशाइख और बिलखुसूस सादात किराम की हाज़िरी जो हमारे लिए बरकत और सआदत का ज़रिया है। किबला सईद बशार साहब, किबला के खतीब पूंछ मोहतरम मौलाना फारूक साहब और इसके अलावा कई उलमा की अब ज़ियारत कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्तसर अल्फाज और मुख्तसर गुजारिशात के साथ आयत मुक़द्दसा जो मैंने तिलावत की कुरान मुक़द्दस सूरह जुमा की एक आयत, इसके हवाले से आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का उन्वान, इस कॉन्फ्रेंस का नाम मुकर्रर किया गया। मेरी कोशिश रहेगी इसी हवाले से मैं कोई ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब को कहने और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इन मजालिस का एहतमाम करने का मेन मकसद यही होता है। उलमा को बुलाकर, खुतबा को बुलाकर, अइम्मा को बुलाकर कुरान और हदीस की दावत आप तक पहुंचाने का यही मकसद है कि हम अपना जो गुलामी का रिश्ता अपने रसूल के साथ वाबस्ता रखें। जब अपने नबी से हमारा रिश्ते गुलामी, हुजूर के साथ मोहब्बत, अकीदत, इज्जत और इताअत का रिश्ता मजबूत रहे तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, बल्कि तुम अल्लाह के वफादार बन जाओगे, क्योंकि मयार मुस्तफ़ा है। याद रख लीजिए बस मुख्तसर कलिमात के साथ, मयार जो है, पैमाना जो है हुजूर की जात है। इसीलिए अहलुस सुन्नह वल जमात ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि रसूल से जुड़ो, नबी पाक के साथ वाबस्तगी इख्तियार करो। और ये अहलुस सुन्नह वल जमात के उलमा की अपनी बात नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन सी बात की तरफ इशारा मिलेगा। अल्लाह चाहता है अपने बंदों से कि तुम मेरे नबी से जुड़ जाओ तो मेरे साथ आ जाओगे। मुख्तसर अल्फाज के साथ जल्दी से मैं 1-2 आयतें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अहलुस सुन्नह वल जमात के उलमा, मुफक्किरीन और मुफ्तियाने किराम जो दाइयाने इस्लाम ये कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत का रिश्ता नबी से हो जाए। बहुत सारे लोग इसको न जाने क्या क्या बताते रहते, बस तुम नबी नबी कर रहे हो, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। हम कुरान से बता रहे हैं, अल्लाह का ये मतलूबा है क्या आप लोग मेरे नबी से जुड़ जाओ, आप लोग गुलामी का रिश्ता नबी से मजबूत बनाओ, आप लोग मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बन जाओ। अदब का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, ताजीम का रिश्ता, इताअत का रिश्ता, फरमा बरदारी का रिश्ता मेरे रसूल से जोड़ो और उसका नतीजा क्या होगा कि मोहम्मद से वफा तूने। सुभान अल्लाह, पूरा मयून प्यार से सुभान अल्लाह बोलिएगा ऊंची आवाज से। सुभान अल्लाह। उसका नतीजा और खुलासा ये होगा, जब तुम मेरे नबी से वफा करोगे तो वफा किस चीज में करना है, पहले मेरे नबी पर ईमान लाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ ईमान लाना नहीं बल्कि मेरे नबी का अदब करना है। और अदब से के साथ साथ मेरे नबी से मोहब्बत रखनी है। अब आगे जाकर के मेरे नबी पर की इताअत करना है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिसे रोके उसे रुक जाओ। वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा बेदारी के साथ आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह बोलिए मरतबा। उम्मत रसूल का रिश्ता जब तक रसूल से वाबस्ता ना हो जाएगा अल्लाह के करीब नहीं जा सकते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीर आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, वफा करना है पहले। वफा के माने नबी का अदब करो, ताजीम करो, इताअत करो, फरमा बरदारी करो। और सूरह हश्र में वाज़ेह कह दिया, वमा आताकुमुर रसूल, जो रसूल दे फखुज़ूहु, फौरन ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिसे रोके रुक जाओ। ये है पैमाना रसूल की वफादारी का। अदब करो, मोहब्बत करो और उसके साथ साथ मेरे नबी की हर बात को तस्लीम करो। जहां जाने का हुक्म दे जाओ, जहां रोके वहां मत जाओ।
जब इस नतीजे पर जब ये मकाम तुम्हें हासिल हो जाएगा, फिर तुम्हें अल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाएगी, फिर तुम्हें रसूल के जरिए से खुदा राजी हो जाएगा। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी ने क्या खूब इरशाद फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर। निचोड़ देखिए क्या मुहद्दिस बरेलवी ने इरशाद फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के करीब जो जाना चाहते हैं, जो अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं, जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, जो खुदा की कुर्बत में आना चाहते हैं, जो खुदा से वस्ल करना चाहते हैं, कुरान ने कह दिया खबरदार, मेरे पास हुजूर को छोड़ करके आने की गलती मत करना। ये यहूदियों का तरीका था, ये नसरानियों का तरीका था, ये दुश्मनों का तरीका था, जो कहते थे हम सीधे रब के पास जाएंगे। रब ने कहा जो मेरे पास आना चाहता है मेरे नबी के रास्ते से आ जाए, मेरे नबी के कदमों से जुड़ करके आए, मेरे रसूल से वाबस्ता हो करके आए। एक अहम रिवायत जल्दी से याद आ गई, मैं आगे बढ़ूंगा इस्लामी माशरे के हवाले से, आयत के हवाले से चंद जरूरी गुजारिशात, लेकिन पहले जो हुजूर से जुड़ेंगे उनकी इताअत कबूल होगी, जो हुजूर का अदब करेंगे उनकी नमाजें कबूल हो जाएंगे, जो हुजूर से वफा करेंगे उनका रब की तरफ जाना कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए हम पहले वही बात कहते हैं जो अल्लाह की कुर्बत का जरिया बन जाएगा और जो हमारी इबादत की कबूलियत का जरिया बन जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसा दस्तारबंदी, दारुल उलूम कादिरिया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम चाहते हैं कि जब हम नमाज पढ़े तो कबूल भी हो, जब हम हज करें तो कबूल भी हो। तो वो कबूलियत क्या है? एक बार गया मदीने में, सजदा किया तो क्या हुआ? दिल से बुग़्ज़ दूर न हुआ, हाजी बना तो क्या हुआ? जब तक नबी से वफा न हो, नमाजें कबूल ना हो, तकवा की का जो दावा है ये बेकार है। बल्कि लोगों में ऐलानन ये कहना चाहता हूं, जो अमाल किए हैं, जो अमाल अगर उनको बचाना भी है तो नबी की अदब से ही बच जाएंगे। सूरह हुजरात का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे तो इस बात की तायीद हो जाएगी। अल्लाह कहता अगर मेरे नबी के साथ बेअदबी की, किए हुए अमाल में बर्बाद हो जाएंगे। अंतहबता अमाल, ये कुरान है। अब बताइए, किए हुए अमाल जो तुमने किए भी होंगे, नमाज, इबादत, अमाल जो भी होगा, अगर मेरे नबी के अदब में जरा बर भी फर्क आई, तहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अब बताओ, इबादत की कबूलियत का जरिया भी मुस्तफा है और जो किए हुए अमाल उनका बचाव भी जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुनेंगे जब भी हम बात करते हैं तो नबी की करते हैं, नबी की करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, हम जाना चाहते हैं अल्लाह के पास, लेकिन रब कहता मेरे नबी के पास आ। कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ेंगे, बस 2-3 आयतें जल्दी से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह चाहता मेरे नबी से जुड़ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी कह दो इन लोगों से अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो। मोहब्बत किससे? अब वापस तो जवाब होना चाहिए था युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कहेंगे मौला हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो वापस तो जवाब होना चाहिए युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। लेकिन ऐसा जवाब नहीं है। ये भी है ये लफ्ज भी, लेकिन इसके बाद, इससे पहले एक अहम बात, अभी आप मुझे बेदार नहीं लग रहे, पूरी तरह पूरा बड़ा मजमा अहम है। हज़रत सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। लोगों, रब्बुल जलाल ने पैमाना दिया है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो करो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का ये रास्ता, तुम्हारा मोहब्बत ये तब तक बेकार है जब तक न तुम्हें भी अल्लाह मोहब्बत करके अपना महबूब बना ले। मैंने कहा मौला, महबूब बनने का रास्ता क्या है? मैंने अर्ज किया मौला, हम तो मोहब्बत ही के जरिए से तुम्हारा महबूब तो बनेंगे। अल्लाह कहता नहीं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम रब से मोहब्बत कर रहे हो तब तक मैं महबूब नहीं बनाऊंगा। जरूर तुम्हारे मोहब्बत का मैं बदला दे करके तुम्हें तो महबूब बना दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम मुझसे करोगे मोहब्बत में तुमसे करूंगा, ऐसे नहीं होगा। ऐ करीमा, फिर कैसे तुम हमें अपना महबूब बनाओगे? तो जवाब मिलता है, फत्तबिऊनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जरूर महबूब बना लूंगा, कुरान खोलोगे मैं जरूर महबूब बना लूंगा। फत्तबिऊनी, जब मेरे नबी के पीछे पीछे आओगे। नाराए तकबीर, हाथों को लड़ा के जो दे नाराए रिसालत। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा दाऊदी साहब की मिला। लागो, अब ये तो सुन लिया कुरान क्या कहता है। अगर तुम अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, करो। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, करने में हर्ज नहीं, लेकिन इसका बदला भी मिलना चाहिए। बदला ये है कि तुम रब के महबूब बनो। महबूब के माने तुम्हें अल्लाह भी मोहब्बत करे। ऐसा नहीं कि तुम ही करते रहो, जब तक खुदा वापस ना करे तो तुम्हारी मोहब्बत करना किस काम का है? इसका जब तक बदला न मिले ये बेकार है। मैंने कहा मौला, महबूब बनने के लिए क्या करना है? कह रहा मेरे हबीब से जुड़ना है। अब कुरान सुनिए, फत्तबिऊनी, अल्लाह ने पहले इन दो मोहब्बतों के बीच में हुजूर की जात को लाया है। कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, नबी का दामन पकड़ के आ जाओ, हुजूर के कदमों से जुड़ जाओगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा। लोगों, सिर्फ ये इंसानों की बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। ए मेरे नबी, सिर्फ इंसानों की बात नहीं कि वो तेरे कदमों से जुड़ेंगे, मेरे महबूब बनेंगे। नहीं नहीं, ए हबीब, मैं तो यहाँ तक भी ऐलान करता हूँ, सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा चीजें नहीं है, अगर कोई बेजान चीजें भी तेरे कदमों से जुड़ जाएंगी, वो भी मेरी महबूब बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या ऐलान कर रहा है? ला अक़सिमु बिहादल बलद, फरमाई है शहर मक्का की कसम, फरमाई है मुझे इस शहर मक्का की कसम। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, बताओ कसम किस चीज की इंसान खाता है? बोलो, जिस चीज से मोहब्बत होती है, एकदम कसम उसी के जुबान पे आ जाता है ना, मोहब्बतों के साथ। तो अल्लाह ने कसम ऐसे नहीं फरमाई मक्का की कसम इसलिए फरमाई क्योंकि मक्का महबूब है। मक्का मेरे रब का महबूब है, पसंदीदा है। लेकिन अब सवाल ये है, मौला मक्का की कसम फरमा कर ऐलान ये कर दिया कि मक्का मेरा महबूब है, इसीलिए मैं महबूब शहर की कसम फरमाता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है, ए मौला पूरी कायनात इतनी वसी है, सिर्फ मक्का ही ज्यादा महबूब क्यों है? मक्का की ही कसम क्यों फरमाए? तो इसका ऐलान इसी आयत के बाद कर लिया, ए मेरे नबी, ये शहर तेरे कदमों के नीचे आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने बता दिया, अगर तुम्हें भी मेरा महबूब बनना है, मेरे हबीब के कदमों से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि रब हमें मोहब्बत करे, जिसको प्यास लगेगी वो मांगेंगे, कोई जो मांग रहा है उसको दे दो बस। ऐसे आप जाएंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। बेअदबी माफ, तवज्जो है, जरा सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ऊंचा बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह।
तो आला हजरत ने क्या फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, कहीं उधर इधर मत जाओ, दर बदर हो जाओगे। वो सोए लाल जार फिरते हैं, वाह सुभान अल्लाह। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं जो तुझसे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ए नबी, जिसने तेरे दर से मुंह मोड़ लिया वो दर बदर हो गया है। अल्लाह की कसम है लोगों, दुनिया में भी हमें नबी की जरूरत है, मरने के वक्त भी नबी की जरूरत है, कब्र में जाते जाते भी नबी की जरूरत है, कयामत में उठोगे खुदा की कसम वहां भी नबी की हमें जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिसे अल्लाह। बरेली फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, प्यार से सुभान अल्लाह, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शमशीर आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो नबी से कट गया वो जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। जिसने हुजूर का दर छोड़ा, हुजूर के नालैन को छोड़ दिया, वो जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए वो मशहूर हदीस मुबारक आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दहानी के लिए अर्ज करना चाहूंगा जिनको याद ना हो। जब हुजूर एक दिन मस्जिद नबी से निकल गए, निकलने के बाद सहाबा को पता भी नहीं चला, क्योंकि सहाबा पर एक गनूदगी सी तारी हो गई थी, मेरे मुस्तफ़ा निकल गए। और उसी दरमियान में सहाबा जब हालत में अच्छे से हालत में आ गए, उन्होंने हुजूर को वहाँ नहीं पाया मस्जिद नबी में, बड़े परेशान हो गए, कहीं दाएं बाएं अगल बगल में ढूंढने लगे, ऐन ज़हब रसूलुल्लाह, ऐन ज़हब रसूलुल्लाह, हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने खुशबू सूंघी तो खुशबू को सूंघते 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 एक बाग में पहुंच गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से हुजूर जाते थे वहाँ खुशबू फैल जाती थी, हाय हाय हाय। उसी खुशबू के पीछे 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 गया तो बाग में पहुंचा, लेकिन बाग का दीवार पूरा बंद, गेट कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं, सिर्फ अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता, दीवार के नीचे पानी जाने का, जहाँ से बाग के लिए पानी जाता था। अब मैं हैरान हो गया क्या करूं, लेकिन अपने आप को मैंने सुकड़ दिया, छोटा बना करके उधर से ही दाखिल हो गया। प्यार से नहीं बोल रहे आप सुभान अल्लाह, मोहब्बतों के साथ हुजूर को ढूंढते रहो, हुजूर के फिक्र जिक्र में रहो, यही पाकीज़गी का जरिया है, यही इत्मीनान सुकून का जरिया है, यही रब के पास जाने का रास्ता है। कहते जब मैं अंदर गया फवजदतु रसूलुल्लाह, मैंने हुजूर को पाया नबी बाग में। मैंने अर्ज किया हुजूर सहाबा बेचैन है, बेकरार है, आपकी तड़प में तड़प रहे हैं, आपकी याद में, आप यूं की इधर क्यों आ गए। कहा अबू हुरैरा वापस जाओ, वापस चले जाओ, हुजूर जाना है, कहा जाओ, लेकिन एक बात लेकर के जाओ, जो रास्ते में मिले उसको खुशखबरी सुनाओ कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत। खुशखबरी लेकर के जाओ, ऐलान करो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया दखल जन्नत, वो जन्नत में जाएगा। तवज्जो से सुनिए, बड़ी अहम बात है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। निकलने लगे अबू हुरैरा, निकलने लगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा वापस आ जाओ, मैं वापस आ जाओ। हुजूर हाजिर, क्या बात है, फरमाया ये मेरी नालैन भी साथ रखो। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले क्या कह दिया, जाओ खुशखबरी सुना दो लोगों को, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया दखल वो जन्नत में जाएगा। लेकिन थोड़ी जल्दी जो ही अबू हुरैरा जाने लगे तो वापस बुलाया, अबू हुरैरा इरजी वापस आ जाओ। हुजूर लब्बैक हाजिर हूं, क्या कहना करना है। कहा ये मेरी नालैन भी साथ रखो। नालैन समझते हैं सब लोग, चप्पल मुबारक जो हुजूर अपने पैरों में पहनते थे, उसको नालैन अरबी में बोलते हैं, नाल। तो फरमाया ये मेरी नालैन भी साथ रखो। अब देखिए क्या अकीदत थी सहाबा की। अबू हुरैरा ने उठा के झोले में नहीं डाली, लटका के नहीं ली, सीने से नहीं लगाई, उठा के सर पे रख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सहाबा, क्या अदब, क्या मोहब्बत।
सर पे रखने को जो मिले नाले पाके हुजूर, सर पे रखने को जो मिले नाले पाके हुजूर, तो हम भी कहें कि शहंशाह हम भी हो गए हैं। तो लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वजह सबकी है। जब अबू हुरैरा पहले गए तो क्या कहा? खुशखबरी सुना दो लोगों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया दखल, लेकिन फौरन बुला करके क्या दिया? कहा ये साथ में रखो। अबू हुरैरा ने कहाँ रखी? कहाँ रखी? कहा मुझ जैसा भी कोई खुशकिस्मत है जिसको हुजूर ने अपनी नालान दे दी है। लेकिन अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हुजूर ने तो ऐलान के लिए बोल दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। फौरन नालान साथ में क्यों दी? मेरे नबी का यही तस्वुर में, ख्याल में, समझ में आता है, ऐ खबर कहीं कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुझसे अलग न हो जाए, कहीं ये न समझे बस मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, कहीं ये न समझे मुझे अब दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे खुदा से मिल गया हूं। इसीलिए फरमाया ओ अबू हुरैरा मेरी नालान भी साथ रख लो ताकि ऐलान हो जाएगा, उसी का कलमा तौहीद भी कबूल हो जाए जो रसूल के कदमों से जुड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तेरे कदमों में जो है, क्या आला हज़रत की कड़ी बड़ी खूब तर्जमानी, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया, जश्न दस्तारबंदी। तो लोगों, मेरे नबी, मेरे रब ने सहाबा के कयाम की भी तारीफें की हैं। नुक्ता दे रहा हूं, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके सजदों की भी रब ने कुरान में तारीफें की हैं, उनके ईमान की कुव्वत भी बयान फरमाई है, दुश्मना ने दीन के मुकाबले में उनकी हालत को भी रब ने बयान फरमाया है, आपसी रहमदिली का मामला भी रब ने बयान फरमाया है, उनके कयाम और सजूद और रुकू को भी बयान किया है, उनकी रब की रजा ढूंढना वो भी रब ने कुरान में बयान किया। लेकिन ये बाद में बयान किया, पहले उन सहाबा का रिश्ता नबी से जो वाबस्ता थे उनकी वाबस्तगी को बयान करके ऐलान कर लिया, वल्लदीन माहू, सीधे उनकी नमाजों की तारीफ नहीं हुई, उनके कयाम की तारीफ है सीधे नहीं, वल्लदीन माहू, जो नबी के साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। नबी से वाबस्ता है, अशिद्दा वलल कुफार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुजदन यब्तगून फضلا मिनल्लाहि व रिदवाना। ये सब तारीफें बाद में हो गई, पहले उनकी नबी के साथ वाबस्तगी बयान हो गई। तो रब ने ऐलान कर दिया है नमाज़े बाद में, पहले ताल्लुक नबी के साथ वाबस्ता बनाना। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की बिला, अल्लामा दाऊदी साहब की बिला। एक रिवायत तवज्जो है जरा, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से। जो थक चुका है वो हाथ खड़ा करेगा। अच्छा, इसका मतलब अभी थके नहीं आप, अभी आप माशाअल्लाह आपका ईमान मुझे ताजा लग रहा है। खाना खाएं क्या? भूख लगी है?
जिसको लगी वही हाथ खड़ा करेगा, बाकी नीचे रखे। वो एक नौजवान को भूख लगी उधर से। माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी जो मुस्कुराहट है, आपके जो जज्बात बरकरार हैं, आपका ये शौक और ज़ौक़ देख करके माशाल्लाह दिल बड़ा खुश हो रहा है। और साथ में मुझे दो बड़े अहले सुन्नत वल जमात की मायनाज शख्सियत के बीच में हालांकि सादात नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सैयद बशारत हुसैन साहब किबला, हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाई साहब किबला, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि मेरा दिल ये नहीं कहता कि सादात और उलमा की मौजूदगी में कुर्सी पे बैठ के खिताब करूं, लेकिन मेरे कुछ उज़रात हैं, मुझे यकीन है दरगुजर फरमाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि पानी की प्यास लगती है, जल्दी जल्दी पीना भी पड़ता है, और दूसरा लंबी चौड़ी तकरीरें, सफ़र वगैरह, वो थकान का भी एहसास होता है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये दरगुजर इस चीज़ का फरमाएंगे, लेकिन इनकी जो मोहब्बतें और दुआएं हमारे साथ है उसका नतीजा इंशाल्लाह मिल रहा है। आप ताज़ा हो रहे हैं, आपका ईमान बड़ा ताज़ा हो रहा है, इश्क़ रसूल में आपको इजाफा हो रहा है, और मैं चाहूँगा हुजूर के कदमों में हम पूरी तरह आ ही जाएंगे। और सुभान अल्लाह। अब ये तो एक आयत मैंने अर्ज कर ली, रब कहता है मेरे साथ मोहब्बत करनी है तो नबी से जुड़ना पड़ेगा। फत्तबिऊनी, हुजूर के पीछे आ जाओ, हुजूर से जुड़ जाओ, तो नतीजा क्या निकलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। पता चला, जिसको रब का महबूब बनना है उसको नबी से पहले मोहब्बत करनी है, उसको पहले नबी के साथ जुड़ना है, उसको नबी का पहले अदब करना है, उसको पहले नबी के जिक्र और फिक्र में लगना है, उसको पहले हुजूर को अपने दिलो दिमाग में बिठाना है। और सिर्फ हुजूर से वाबस्तगी से काम नहीं चलेगा। माफ करना उलमा बैठे, आपको मैं समझा रहा हूँ, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी, नबी के दोस्तों से दोस्ती भी रखनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक बेशक। ऐसा नहीं कि तुम हुजूर की मोहब्बत के दम भरोगे तो अबू बकर सिद्दीक की मुखालफत करोगे, फारूक आजम को बुरा भला कहोगे, और आपको पता नहीं उमर फारूक की अजमत क्या है। मेरे नबी ने कह दिया है, कह गए हैं। ओ ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह गए 1450 साल मेरे मुस्तफा, फरमाया जहां से उमर गुजरते हैं शैतान भाग जाता है। नहीं समझे? ये नौजवानों के जहन में आएगा ना तो बड़े फितनों से बच जाएंगे, बड़े फितनों से, जो मौजूदा जमाने फितने राफिजियात न जाने क्या क्या फितने चलते रहे हैं, बच जाएंगे। आका करीम ने 1400 साल पहले कह दिया, जब उमर रास्ते से गुजरता है शैतान भाग जाता है। जब उमर रास्ते से गुजरता है शैतान देख के रास्ता चेंज करता। अब बताइए आप में से कौन कौन चाहता कि शैतान हमारे ईमान को खराब न करे? आदू ने तो हाथ ही नहीं उठाया। अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे। हम दुआएं मांग रहे हैं यहाँ हजरत, आमीन 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 आमीन। कितनी बड़ी बात है। क्या सब चाहते हैं ना हमारी ईमान की हिफाजत है? इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मुस्तफा करीम ने देखो कितना बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, सामान दिया। हुजूर ने फरमाया उमर को देख करके, हदीस है, उमर को देख करके शैतान भाग जाता है। किसकी टेंशन है? पता चला जो उमर के नाम से जले, फारूक साहब ने जुमला कह दिया, मैंने बस इतना कह दिया, जो उमर के नाम से जले हदीस के आईने में देखोगे तो वो शैतान ही हो सकता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उमर के नाम से शैतान भाग जाता। तो अगर आज के जमाने में कहीं अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे आपको ऐसा कोई लग रहा है ना जिसको उमर के नाम से तकलीफ हो रही है, तो समझना कनेक्शन। ये देखिए कितना बेहतरीन पैमाना मेरे मुस्तफा ने दिया है। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दलीलें देने की कोई जरूरत नहीं। बुखारी मुस्लिम खोलो, कितना पढ़ोगे आप? ये तो उलमा का काम है पढ़ना, आपके लिए थोड़ा सा इशारा काफी है। कहा दाएं बाएं अगल बगल देखो, अगर कोई कहीं जल रहा है, नारे तकबीर, हर सहाबिये नबी, अबू बकर उमर, उस्मान अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने पैमाना दिया है, कहा जहां भी लगे कि उमर के नाम से कोई जल गया, तकलीफ हो गई, तो कनेक्शन शैतान के साथ है। मैंने क्या ना, हुजूर का फरमान है।
तो मैं अर्ज कर रहा था मौला अली की बड़ी अहम बात, फरमाया जब सालिहीन का जिक्र करो तो उमर का जरूर किया करो, जब नेकोकारों का जिक्र किया करो तो फारूक आजम का जिक्र जरूरी किया करो। तो मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, सिर्फ नबी के वफादारी का दम भरने से काम न चलेगा, नबी के वफादारों का भी वफा करना पड़ेगा, और जो नबी के दुश्मन है उनके साथ दुश्मनी करके अलग होना ही पड़ेगा, उन्हें जाना यार। आप बेदारी के साथ सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। आप देखिए अहमद फजल बरेलवी कैसी तर्जमानी फरमा रहे हैं, आयतों का तर्जमा एक मिसरे में दे रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन साथ में ये भी बोला न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आज ले उनकी पनाह, सारा पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज ले सारी जिंदगी मुहद्दिस बरेलवी ने इसी में लगाई, क्योंकि लोग नबी के साथ लोगों का रिश्ता काट रहे थे। मेरे मुस्तफा के वफादार आशिक मुहद्दिस मुजद्दिद फ़क़ीह आज़म इमाम अहमद रज़ा पकड़ पकड़ के मेरे मुस्तफा से जोड़ रहे थे। ओ मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओ मेरे सुन्नी बोले बालो उधर मत जाओ, ये नबी के गद्दार बनाएंगे, आओ मैं रसूलुल्लाह का वफादार बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह। यही तो हम चाहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया, शमशीर आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो सुनने का मौका अता किया हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा वास्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, आप भी थोड़ा बेदार और सुभान अल्लाह। दूसरी आयत की तरफ मैं आ रहा हूँ। पहली आयत रब क्या कहता है, अगर तुम्हें मेरा महबूब बनना है तो मेरे नबी से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो, अदब का रिश्ता जोड़ो, इताअत का रिश्ता जोड़ो। याद रखो, हुजूर से जुड़ो, मोहब्बत का रिश्ता, अदब का रिश्ता, इताअत का रिश्ता। समझ गए ना? कितने रिश्ते जोड़ने हैं? पहले मोहब्बत, दिल से नबी को चाहो, दिल से नबी को चाहो, मुनाफिकों की तरह नहीं मानना है। हुजूर को मानना तो दिल से मानना है, क्योंकि मानने के तो बहुत सारे जराए होते हैं। कोई जरूरतन मानता है, कोई जबरन मानता है, कोई मोहब्बतन मानता है। किसी को किसी के पास जरूरत होती है तो मान लेता उसको वक्ती तौर, जी जनाब मेरी उसके पास जरूरत है तो जाना पड़ेगा, उसकी मानना भी पड़ेगी क्योंकि मेरी जरूरत है वहां। ये हो गया जरूरतन मानना, दिल से नहीं माना। अच्छा, इनको गड़ी गुम हो गई थी, अच्छा मुबारक हो, कह रहा मिल गई, खुशखबरी लेकर के गड़ी भी मिल गई उसको। अल्लाह 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 सलामत रखे। ऊंचा कोई किसी की मानता है जरूरतन, यानी उसके पास मजबूरी है, जरूरत है उसके पास तो जाना पड़ेगा, उसकी मानना पड़ेगा, तो लिहाजा मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं जरूरतन मानना। क्या वो दिल से उसको मानता है? नहीं मानता। एक होता है जबरन, कोई जालिम आता किसी को मनवा लेता है डंडे से, तो क्या दिल से मानता उसको?
जालिम बोलता है इधर से चल तो चल, खड़ा हो जा तो खड़ा रहना, बैठ जा तो बैठना है। अब ये मानना क्या हो गया? जबरन। जो समझ रहे हैं वही जवाब देंगे। पहला मानना जरूरतन, ये ईमान नहीं है। दूसरा मानना जबरन, दिल से नहीं मानता है, ये भी ईमान नहीं है, ये भी मानना नहीं है। लेकिन सहाबा ने नबी को न जबरन माना न जरूरतन माना, मोहब्बत मां से माना है। तो नबी को न जरूरतन मानना है न जबरन मानना है। मेरे नबी को मानना है तो दिल से मानना पड़ेगा। जब दिल से मानोगे तो मुमिन बन जाओगे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब पहली आयत याद रखी ना, रब कहता अगर मेरा महबूब बनना है तो मेरे नबी के साथ जुड़ना पड़ेगा पहले। ऐसे में महबूब नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा महबूब तो नबी का गुलाम होकर के बनाऊंगा। नबी का आशिक बनाकर बनोगे तो मैं अपना महबूब बनाऊंगा। जल्दी से दूसरी आयत सुनिए। मेरे रब कहता मेरा रब कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ए ईमान वालो जवाब दे दो अल्लाह और उसके रसूल को जब नबी बुलाए। आयत का तर्जमा सुनेंगे तो बड़ा ईमान ताजा हो जाएगा। जवाब दो को देना है। जवाब ईमानदार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू जवाब दे दो, लिल्लाह अल्लाह को, वलिर रसूल और रसूल को। अब बताइए जवाब कितनों को देना है? उलमा बैठे यहाँ पर, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो हाजरीन है उलमा की ताईद रहेगी। जब हम दो का जिक्र करेंगे तो होना तो ये चाहे था इज़ा दअवाकुम, इज़ा दआकुम एक के लिए ऐन अलिफ के साथ दआ, इज़ा दअवाकुम दो के साथ, इज़ा दआउकुम जब दो से ज्यादा जमा आएगा तो इज़ा दआउकुम आएगा। लेकिन यहाँ न इज़ा दअवाकुम है न इज़ा दआउकुम है, यहाँ इज़ा दआकुम है। जवाब दो को दो जब एक नबी बुलाए। होना तो ये चाहिए था अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दे दो, इज़ा दअवाकुम जब ये दो तुम्हें बुलाएंगे। लेकिन आगे दो का नहीं है, जवाब तो दो को देना है। लेकिन खुदा कह रहा जब जिज़ा दआकुम जब नबी बुलाए, मैंने अर्ज किया मौला जवाब दो को देना है लेकिन बुलाने वाला तो एक ही है। होना तो ये चाहिए था खुदा और रसूल को जवाब दो जब ये दो तुम्हें बुलाएंगे। कहा नहीं लोगों बुलाता तो मेरा नबी ही है, लेकिन जब नबी के बुलावे का जवाब तुमने दिया तो समझना तुमने रब के बुलावे का जवाब दे दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। लोगों बस आखिरी आयत, पहले इस हवाले से मैं उस आयत की तरफ आना चाहूंगा जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की, लेकिन ये आयत जरूर सुनिएगा। अल्लाह कहता अल्लाह और उसका रसूल हकदार है, अल्लाह और उसका रसूल हकदार है। कितने हैं ये? अल्लाह और उसका रसूल ये कितने हैं? बोलिए। तो अब क्या होना चाहिए? अल्लाह और उसका रसूल हकदार है कि इनको राजी करो। मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले, जब तुम मोमिन हो तो किसको राजी करो? अल्लाह और उसके। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अहम नुक्ता में दे रहा हूं, और वो पैगाम दे रहा हूं कि हम हुजूर से क्यों जोड़ देते हैं रिश्ता। हम क्यों कहते हैं कि नबी से ही जुड़ना है, पहले तो अल्लाह से जुड़ जाओगे, क्योंकि ये हमारी बातें नहीं, ये कुरान की बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो है तो बड़ा बेदारी के साथ सुभान अल्लाह मर्तबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपनी जज्बात और मोहब्बतों का आपको मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि आप थके भी नहीं और सुनना भी चाहते हैं। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तमाम हजरात तशरीफ रखेंगे। जो तो कुछ हजरात सुनने में आया कि जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है
मौलाना गुलाम मुर्तजा वास्ती साहब की तरफ से सभी हजरात के लिए खाने का माकूल इंतजाम है, तशरीफ रखे रहें और आखिर में जो है वो तनावुल फरमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे नहीं लग रहे कोई जा रहे हैं, जो हैं वो अभी खड़े हैं, तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हूँ किबला क्योंकि किबला की भी कुछ जरूरी नसीहत आमेज कलिमात आपको सुनना है और दुआ में शामिल होना है। बस मैं आगे बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा और बेदारी का सबूत। मैंने कितनी आयतें पढ़ी किस ताल्लुक से कि रब कहता है मेरे नबी से रिश्ता जोड़ो। अब आखिरी आयत पहले इस हवाले से सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह कहता है ए लोगो अगर तुम मूमिन हो, अगर तुम मूमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। अब आयत सुनिए, थोड़ा ध्यान और तवज्जो से सुनना पड़ेगा। अभी वहां से दो लोग आ रहे हैं, उधर से कोई नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं, आप इधर ही तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल वहां से दो लोग आ गए, एक का नाम गुलाम मोहम्मद साहब है, एक का नाम गुलाम रसूल साहब है। कितने आ गए? तो मैं अर्ज करूंगा गुलाम मोहम्मद साहब और अब्दुल गफ्फार साहब आए, उनके लिए पानी का इंतजाम करो, पानी पिलाने का इंतजाम करो, यही बोलेंगे ना। जब दो लोग आएंगे तो हम कहेंगे वो आए और इनको पानी पिलाओ, यही सही है ना। मैं कहूंगा उधर से गुलाम मोहम्मद साहब अब्दुल गफ्फार साहब आए, इसको पानी पिलाओ। मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, मैंने सही जुमला बोला है गलत? आप डरिए मत, मुझे पता है मुझे बोलना क्या, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। जो आपको लग रहा है कि मैंने सही या गलत बोला, आपको बोलना पड़ेगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, गुलाम मोहम्मद साहब अब्दुल गफ्फार साहब आए, इनको पानी पिलाओ, ये जुमला सही है? अब समझ में आ गया। गुलाम मोहम्मद साहब और अब्दुल गफ्फार साहब आए, इसको पानी पिलाओ। सही नहीं है? क्यों? नहीं अदब शदब की बात नहीं है यहाँ एक अहम बात है। हाँ आप बताएं, दो जब आएंगे या दो से ज्यादा जब आएंगे हम बोलेंगे इनको पानी पिलाओ। दो या दो से ज्यादा आएंगे तो हम इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको पानी पिलाओ। समझ आ गए ना? जब दो आ रहे होंगे तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे इसको दे दो, हम कहेंगे इनको पिलाओ। जब एक बंदा आएगा तो हम क्या कहेंगे? इसको पानी पिलाओ। अब यहां तक समझ में आ गया ना? अब आइए आयत की तरफ। अल्लाह और उसका रसूल हकदार है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह और उसका रसूल हकदार है। ये कितने हैं? सुनियो बोलना पड़ेगा। दो। ये अंधे शंदे उधर जो अगल बगल में बैठे रहते हैं ना, वो फिर इल्जाम लगाते, देखो ये खुदा को नहीं मानते हैं। खाम में उनको बेचारों को गलतफहमी हो गई। आप जरा उतनी आवाज से बोलिए उनके भी कान खुल जाएं कि नहीं जी ये सुन्नी तौहीदी लोग हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसका रसूल कितने हैं? ये दो जात है कि नहीं है? अल्लाह और उसका, ये एक जात है या दो है? ये दो जात है, अल्लाह है और उसका। अब सुनिए, ये एक ग्रामर का नुक्ता है, लेकिन मैं आपको आसानी के साथ समझा रहा हूं। जो मैंने पहले समझा दिया, अब उसका निचोड़ बयान कर रहा हूं आयत के तनाजुर में। अब होना तो ये चाहिए ऐन युरदूहुमा, ये दो जात है, वल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल अहक हकदार है। ऐन युरदूहुमा, अरबी ग्रामर के हिसाब से इसकी ज़मीर जो आती है वो तस्नी आएगी, यानी दो के लिए। ऐन युरदूहुमा, इन दो को राजी करो, यही जुमला है ना सही? लेकिन वहां पे हुमा नहीं है। होना तो हुमा तो चाहिए ग्रामर के हिसाब से, लेकिन अल्लाह फरमाता अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। एक के लिए आता है, हुमा दो के लिए आता है। यहाँ जात दो हैं, खुदा और रसूल हकदार है रजा का, खुशनुदी का, लेकिन अल्लाह कहता खुदा और रसूल हकदार है, इसको राजी करो। जिनको बात समझ में आएगी, बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं मैं, इसको राजी करो या इनको राजी करो। जब मैंने अभी दो का जिक्र किया, मैंने बोला इनको राजी करो, एक बोला तो इसको राजी करो। अब ये कितनी जातें हैं? दो हैं। अब आगे क्या होना चाहिए? इनको राजी करो या इसको राजी करो?
अब आप बेदारी में आ गए शायद, इनको या इसको। लेकिन लोगों, तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, जब दो होंगे तो उनके लिए इनको राजी करो, एक होगा तो उसके लिए इसको राजी करो। लेकिन यहां दो जात है, अल्लाह और उसका रसूल हकदार है, आगे तो होना चाहिए था इनको राजी करो, लेकिन अल्लाह कहता इसको राजी करो। हो का वाहिद आया और दो हो, इसको राजी करो। बात ऐसे छोड़ देंगे तो मसला बन जाएगा। अब बताओ, दो जात है तो होना तो चाहिए इनको, लेकिन है क्या? अब अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, रसूल को रसूल मानते हैं, अल्लाह रसूल को खुदा नहीं ना मानते हैं। यही अकीदा हम सबका है ना। तो मैं आपकी तरफ से एक तर्जमा नहीं करना चाहता हूँ, एक शायर के जरिए से, अगर आप चाहेंगे तो मैं सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ आपसे। सुभान अल्लाह। अक्ल वालों, मैं मानता हूँ कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। सुभान अल्लाह ऊंची, सबका यही अकीदा है, सुनियो ऊंचा बोलो। ए अक्ल वालों, मैं मानता हूँ कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन दिलों पे नक्श कर दो कि मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब खुदा भी नहीं, खुदा से जुदा भी नहीं, फिर है क्या? वो भी सुनना चाहेंगे? डॉक्टर इकबाल की ज़बानी से सुनेंगे। कहते हैं मोहम्मद सिर्र वहदत है, रमज़ इसकी कोई क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, रमज़ इसकी कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और आज बहुत सारे लोग तराजू लेके जा रहे हैं, हुजूर की जात को, इल्म को, कमाल को, हिकमत को, जमाला वजन करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया बर्बाद हो जाओगे। हुजूर का वजन कौन कर सकता है? देने वाला रब है, लेने वाला मुस्तफा है। और जिब्रील भी कहता है हबीब तू कितना शान वाला है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील इस अंदाज से आप तारीफें क्यों हो रही है? कहने लगे मेरे नबी, जब तक मैं सारे नबियों को वही लाता रहा, खुद का डर, कयामत का डर, ईमान की हिफाजत, मैं डर में रहता था। जब मैं इब्लीस का अंजाम देखता था मुझे भी खौफ होता था कहीं मेरे साथ ये मामला ना हो जाए। लेकिन हबीब तू कितनी अजमतों वाला है। जब से मुझे तुम पर वही लाने की जिम्मेदारी डाली गई है, तब से मुझे कयामत का डर ही खत्म हो गया है, डर ही खत्म हो गया है। तो कुर्बान जाओ अपने मुहद्दिस पर, बरेली इमाम अहमद के ताजदार पर। कहते हैं खौफ न रख रजा जरा, सुभान अल्लाह। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, शमशीर आला हजरत अब्दुल रशीद दाऊदी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजामिया ने जो टाइम दिया उसके हिसाब से 5 मिनट बच गए। आप 5 मिनट सुनना चाहेंगे, लेकिन अभी जो टाइम दिया था उसमें न जाने इनके अंदर कैसे ये फराग दिली आ गई। 10 मिनट बढ़ा दिए, 10 मिनट बढ़ा दिए। 3:30 तक बोला था, लेकिन हम बोल रहे नहीं 10 मिनट और कर लीजिए, 3:40 तक कर लीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-5 मिनट और आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, दिल से बोलिए, ऐसे मत बोलिए, दिल से बोलिए। सुनना चाहेंगे 2-5 मिनट और? क्या बात है, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह मोहब्बत में और इजाफा फरमाए।
अभी एक दो अहम काम है, वो एक काम अहम बहुत अहम रह गया, बाकी उसकी तरफ मैं 2 मिनट लास्ट में देना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये शमा रोशन होना चाहिए यहाँ पे। ये जो चराग इल्म का रोशन चराग हो गया है, आप चाहते हैं कि ये हमेशा रोशन रहे यहाँ पर इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ये इल्म की रोशनी यहाँ फैलती रहे, आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते मोहब्बतों के साथ। अब मैंने कुरान की 3 आयतें बताई, बहुत सारी आयतें हैं लेकिन बस इसी पर इक्तफा में करूंगा। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या कहता है, अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो मेरे नबी से जुड़ना पड़ेगा। तो वफा किसकी करनी है? रसूल की करनी है। अदब किसका करना? पहले नबी का करना है। जुड़ना किसके साथ है? मुस्तफ़ा के साथ है। तो हर जमाने में हमें हुजूर से ताल्लुक बनाए रखना बहुत जरूरी है। मोहब्बत का ताल्लुक, इताअत का ताल्लुक। अब जब मोहब्बत करोगे, अदब करोगे तो मोमिन बनोगे। थोड़ा बेदार, बस चंद मिनट है। अदब करोगे, मोहब्बत रसूल से करोगे तो मोमिन बनोगे। ईमान की बुनियाद मुस्तफा है, नबी को मानना ही ईमान है, नबी से मोहब्बत ईमान है, नबी का अदब ईमान का तकाजा है। अब जरूरत इस बात की है, जब तुम सच्चे पक्के अच्छे वफादार मोमिन बन गए तो अब नबी की इताअत जरूरी। अब नबी को माना तो नबी की भी मानना पड़ेगा। नबी को माना तो अब नबी की मानना पड़ेगा। तो उसकी तरफ सूरह हश्र में एक आयत में तिलावत की, रब क्या कहता है? वमा आताकुमुर रसूल, जिस रसूल को तुमने माना, जिसका तुमने अदब किया, जिसको तुमने दिलो दिमाग में रखा, मोहब्बत किया, जिनके नाम पर तू कुर्बान होने को तैयार है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसके लिए तैयार है ना सब? वफा, मोहब्बत, अदब, ताजीम, तकरीम, जिक्र, दरूद, ऊंचा, नबी के दोस्तों से दोस्ती, नबी के दुश्मनों से, ये सारे तकाजे जब आपके पूरे हो गए, अब आगे वाला मरहला बहुत अहम है, आप ही के लिए है, उन्हीं के लिए जो हुजूर का अदब करेंगे। नमाजें तो उन्हीं के लिए हैं, रोजे तो उन्हीं के लिए, हज तो उन्हीं के लिए, क्योंकि ईमानदारों को ही रोजों की दावत है, ईमान वालों को ही नमाज की दावत है, ईमान वालों को ही रब कहता है जो रसूल दे, जो रसूल दे वो ले। ऊंचा 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 प्यार से, जो रसूल दे। आप सब में जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले सब लोग हैं, क्या ये तकाजा है? जिसको हम मानेंगे उसकी भी हमें माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप कहेंगे जनाब सईद साहब हम आपको जबरदस्त मानते हैं, लेकिन सईद साहब कहेंगे ये काम करो, नहीं जी ये हम नहीं करेंगे। ये कौन सा मानना हो गया? मानना ये है कि जात को भी मानो, जात की भी मानो, रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो, सुभान अल्लाह, और जो रसूल के वफादार है उनको भी मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है मानना। जो रसूल, ये कुरान का तकाजा है, जो रसूल दे, प्यार से, दिल से, ये खुदा कह रहा, जो मैंने रसूल दिया तुमने माना, अदब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जिक्र किया। मैंने कहा दुरूद पढ़ो, तुम पढ़ते रहते हो। मैंने कहा सलाम पढ़ो, तुम मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हो। ऊंचा ऊंचा जरा प्यार से, सुभान अल्लाह। हर कोई तकाजा तुमने पूरा किया, लेकिन अब आ गया मरहला जात को भी मानना, हुजूर की सीरत को भी मानना। सुभान अल्लाह, बेशक। ये 2 चीजें नबी के वजूद में, जात भी है, सीरत भी है। तेरी सूरत, तेरी सीरत, क्या बात है, जमाने से निराली है। लोगों मेरे नबी जैसा न कोई आया, न है न आएगा। तेरे खुल्क को रब ने जमी अजीम कहा, तेरी खिल्क को रब ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। तेरी सूरत
अपने नबी की सूरत में गुम हो जाओ, तसव्वुर में आ जाओ। कितने लोग होंगे शायद दीदार किया होगा, कितनों ने नहीं किया होगा, लेकिन तसव्वुर में तो रसूलुल्लाह के गुम तो हो सकते हो ना, उसके नूर में तो गुम हो सकते हो। गुम अगर कुछ भी नहीं तो गुंबदे खजरा को तो तसव्वुर में ला सकते हो ना। सुभान अल्लाह। हर कोई चाहता मुझे रसूल की जियारत हो, कह दो या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है। आका तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अगर नबी की जात पे कुर्बान हो गए हो, क्या नबी की अदाओं को पसंद नहीं करोगे? क्या नबी के फरमान जो दिया है उसको पसंद नहीं करोगे? मानना नबी को ये है, नबी को भी मानो, नबी की भी मानो, जात के साथ भी जुड़ जाओ, नबी की सीरत के अंदर ढल जाओ। अगर मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, क्या नबी की पसंदीदा चीज को हम पसंद नहीं करेंगे? हुजूर कहते कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितनी प्यारी चीज है हुजूर से कि मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर आप नबी से मोहब्बत कर रहे हो तो क्या नबी की पसंदीदा चीज से मोहब्बत नहीं करेंगे? नमाज पढ़ेंगे सब लोग? नहीं, सिर्फ रमजान के लिए तैयारी नहीं करना, साल भर के लिए तैयारी करना है। अरे मोमिन तो आशिक रसूल जो होता है वो नमाजी होता है। बताओ इस उम्मत में सबसे ज्यादा आशिक रसूल कौन थे? कह दो सहाबा। इसमें शक है कोई? इस उम्मत में सबसे ज्यादा नबी के आशिक कौन थे? सहाबा। लेकिन कुरान खोलो, कुरान कहता वो रातों को क़यामों में गुजारते थे, रातों को सजदों में गुजारते थे। ए नबी, जब भी तुम उनको देखोगे तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये रुकू में होते हैं, सजदों में होते हैं, और इनके सजदों के अंदर ये पेशानियों के अंदर सजदों की निशानियां भी पड़ी रहती है। ज़कात वाले हैं, इबादत वाले हैं। जितना ज्यादा नबी से इश्क है उतना ज्यादा नबी की हर बात पे, हर हुक्म पे कुर्बान है। अब बताओ, पहले नमाजी बनने के लिए तैयार है सब? बस नमाज वो चीज है, कुरान का वादा है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब सच्चे और अच्छे और पक्के नमाजी बनोगे तो हर बुराई से बचोगे, ये खुदा का वादा है। अब डरो मत, अगर आपसे कभी गलतियां होती है ना, बहुत लोग कहते हैं जनाब मैं गुनाहगार हूं, क्या नमाज पढ़ूंगा, अभी सुबह गुनाह हो गया, अब क्या नमाज पढ़ूंगा। आप मुझे बताइए, अगर आपका कपड़ा गंदा मेला होता आप उसको फेंक देते हो या धोते हो? नहीं, बोला नहीं आपने। कपड़ा गंदा हो जाता है, बर्तन गंदा हो जाता है, उसको धोते हैं या फेंकते हैं? तो अगर आप गुनाह के जरिए से गंदे हो गए उसका मतलब हम गंदे ही रहेंगे, ये धोना नहीं अपने आप को, हाँ साफ करना कि नहीं है? तो कुरान ने तो वुजू दे दिया। मत डरो इस बात से, मेरा यकीन है अगर आपसे बार बार गलतियां हो रही है, यकीन है मुझे अल्लाह की अजमत को यह गवारा नहीं होगा कि आपको गुनाहगार रहने देगा। जब आप बार बार आते रहोगे, बार बार आप वुजू करते रहोगे, बार बार आप नमाज अदा करते रहोगे, और साथ साथ में अच्छे लोगों की मजलिसों में बैठा करो। यहां से जामे मोहब्बत रसूल पिलाया जाएगा। खुदा की कसम दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत को उतारा जाएगा। जो दिल नबी के बनेंगे वो बिगड़ेंगे नहीं। खुदा की कसम सारा जिस्म दिल के ताबे है। नुक्ता दे रहा हूं, बस बात खत्म कर रहा हूं, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सर से लेके पांव तक सारा जिस्म दिल के अंदर है। दिल जिधर ले जाएगा उधर ही जाएगा। हाथ खुद ब खुद कोई गुनाह नहीं करता है। हाथ के अंदर अकल नहीं है, मगज नहीं है, सोचेगा करेगा नहीं। ये दिल के साथ, हार्ट के साथ कनेक्ट है। पैर भी, हाथ भी, आंखें भी, कान भी, जबान भी, इसका सारा कनेक्शन कहां जुड़ा है? दिल के साथ। तो सुनिए, ये सारा जिस्म जो बॉडी का सिस्टम है ये दिल के साथ जुड़ा हुआ है।
तो जब दिल अच्छाई की तरफ इरादा करेगा पैर उधर ही बढ़ेंगे, हाथ उसी तरफ जाएंगे, आंखें उसी तरफ जाएंगे, कान वही सुनना पसंद करेंगे। अब पता चला सारा जिस्म जो है वो किसके अंडर है। लेकिन सवाल ये है ये किधर ले जाओगे इस जिस्म को, जिधर दिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया दिल नबी को दे दो, बस सारे मसलों का हल हो जाएगा। दिल मुस्तफा को दे दो, जब ये दिल नबी के इशारों पे चलेगा आंख उधर ही जाएगी, जहां दिल जाएगा पैर उधर ही जाएंगे, जहां दिल इरादा करेगा कान वही सुनना पसंद करेंगे, जो दिल चाहता है आंखें वही देखना पसंद करते हैं जो दिल चाहेगा। अगर दिल ने बुरा चाहा पूरा जिस्म बुराई की तरफ जाता है, अगर दिल ने अच्छा चाहा तो सारा जिस्म अच्छाई की तरफ जाता है। अगर दिल को अच्छा बनाना है मुस्तफा के हवाले कर दो, बस बात बताओ। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल रशीद दाऊदी साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मोहदी से बरेल फरमा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, वाह। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान रहा, वाह। अब बताओ दिल किसके हवाले करना है, मुस्तफा के हवाले करना है। लेकिन ये यूं ही नहीं होगा, किसी दिल वाले का बैठा करो, किसी दिल वाले का पास बैठना है। किताबों में किताबें पढ़ पढ़ के दिल हुजूर के हवाले नहीं जाता है। कभी माफ करना, आप ज्यादा किताबें पढ़ पढ़ के ना इंसान घमंड का शिकार भी हो जाता है, तकब्बुर का शिकार हो जाता है। जी मेरे पास इतना इल्म है, इतना बड़ा मल्लामा हूं मैं। ये एक मिनट रुकेंगे, मैं समझता हूँ अब खाने की बारी आ गई, खाना आगे आ रहा तो दुआ, इसका मतलब दुआ की तरफ इशारा भी है। लेकिन मुझे लग रहा कि अभी आप हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं तो अब हटना चाहता हूं। तो लोगों बस किसी दिल वाले से रिश्ता जोड़ो, जो तुम्हारे इस अंदर वाले साजो सामान जो यहाँ हैं, ये बैंड बाजे वाले पीर नहीं, क्या बात, ये इस्लाम नहीं है भैया, ये सुन्नियत नहीं है, ये एक धंधा है बस, आप बुरा मत मानना। जहाँ पीर गैर शरी काम करेंगे वो पीर न सुन्नी है न हनफी है, ये याद रख लेना। पीर देखना है तो अहमद रजा को देखो, पीर देखना है तो ताजु शरिया को देखो, ठीक है। पीर हमारे बहुत है माशाल्लाह जो दिखाने के काबिल है, पीर ख्वाजा अजमीर है। जब आपको कहीं अच्छा पीर ना मिले तो दुरूद को अपना पीर बना दो। फरमाते जब आपको अच्छा सा पीर ना मिले तो फिर दरूद पाक को अपना पीर बना दो, ये आपकी रहबरी करेगा इंशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है अभी पीरों से जमीन खाली नहीं हो गई, अभी है अच्छे लोग भी मौजूद जो तुम्हारा दिल मुस्तफा के हवाले करेंगे। शैतान का रक्स नहीं करवाएंगे, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का रक्स जो चाम का पिलाएंगे ना वो बड़ा मजे वाला होता है। क्या कह दिया हजरत, वाह सुभान अल्लाह। बहुत अहम बात है, ले लीजिए। ये अनाब शनाब का मामला जो चला रहे हैं ना, ये सुन्नियत को बदनाम के लिए बदनामी है, लेकिन इसको सुन्नियत पर मत थोपे। इन जैसे उलमा के साथ जुड़े रहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुस्तफा के दामन से जोड़ लेंगे, शैतानी रक्स नहीं करवाएंगे। तैबा से मंगाई जाती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, इसीलिए मैंने कहा किताबें पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन किताबों में ही गुम हो जाओगे ना तो बर्बादी की तरफ जाओगे। क्योंकि मैंने बुजुर्गों से वाकया अक्सर किताबों में भी कहीं कहीं लिखा हुआ, जब मौलाना रूम बड़े 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 बहुत आलिम थे, बड़े इतने बड़े अमामा बांधते थे, जुब्बा दस्तार वगैरह, बहुत बुलंद जगह बैठा करते थे, वो ये पीरों फकीरों को दरवेशों को नहीं मानता था। मौलाना रूम नहीं मानते थे, पहले बड़ा इल्म का जोर था उसके पास। एक दिन वहां से शम्स तबरेज जो दरवेश मिजाज का था, बहुत आलिम, बहुत शेख रूहानी बुजुर्ग, कहा मौलाना क्या बात है, जबरदस्त किताबों का अंबार, अम्मामा दस्तार, ये वो और जबरदस्त, ये क्या है? कहा जा निकल जा, तुझे इसके साथ क्या चीजें आस्तने मीदानी, ये वो मामला जो तुम्हें पता नहीं, जा। तो दरवेश को गुस्सा आ गया, दरवेश था शम्स तबरेज, सारी किताबों को उठाया गोद में, तो उधर तालाब था सामने, उसमें फेंक दिया। मौलाना रूम
बड़े परेशान हो गए, कहा मैंने किताबें लिख लिख के रखी, सारी जिंदगी की मेहनत एक सेकंड में उन्हें जाया कर दी। अरे दरवेश ये तुमने क्या किया? कहा ई सिरे आस्तन मीदानी, अभी तू मुझे कह रहा था ये वो चीज है कि तो जो तू नहीं जानता, अब जो मैंने किया ये वो राज है जो तुम्हें मालूम नहीं है। आप मौलाना रूम थोड़ा नरम हो गए, कहा हुजूर सारी मेहनत जाया हो गई, अब मेहरबानी करो ये किताबें तो वापस मुझे दे दो। कहा तू बड़ा पीर बना हुआ, बुजुर्ग बना हुआ आलिम, निकालो यहाँ से किताबें। कहा हुजूर इतने बड़े तालाब से क्या मैं निकाल पाऊंगा? अच्छा मुझे ही निकालना है, क्योंकि फकीरों की हुकूमत समंदरों पर भी चलती है। कहा तालाब मेरी अमानत वापस दे दी, किताबें खुश्क, पानी का एक कतरा भी नहीं लगा। ये है फकीरों की हुकूमत, अमानत के तौर पर पानी ने रख लिया, वापस दे दिया, पानी नहीं लगा। अभी बहुत सारे दिमाग फेल जो हैं होगा उनके पास बात पहुंचेगी, क्या ये कौन सी बातें बताते हो, ये क्या तमाशा कह रहे हो? मैंने कहा ये करामत है, इस चीज का नाम करामत है। करामत अकल में जल्दी नहीं आती है, लेकिन जिनके अक्ल में उतर जाएगी वो मोमिन होते हैं, वो समझदार होते हैं, और जो अकड़ जाते हैं वो अबू जहल की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने मौजज़ात नबी सामने दिखाए, फिर भी अबू जहल ने इनकार कर लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या कहते हैं, पानी से सारी किताबें वापस खुश्क। तो अब मौलाना रूम समझ गए कि सितारों से आगे कुछ और भी है जो अभी मुझे नहीं मिला है। हजरत ये क्या राज है? कहा यही तो राज है जो तेरे पास नहीं है। तो आप फरमाते शमस तबरेज़ ने कहा जनाब आजा मेरे नजदीक, तुम्हारा सारा जो दारमदार इन किताबों पर रखा हुआ, कभी ये गुम हो जाएंगी तो इल्म ही गुम हो जाएगा तेरा, आजा मेरे पास सीने लग जा। सीने से लगाया तो इल्म मारिफत से उसका सीना भर दिया। जब हालत तब्दील हो गई मौलाना रूम की, तो फिर शार कह दिया, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शमस तबरेज़ नशुद। मैं मौलाना रूम न बनता अगर मैं शमस तबरेज़ का दामन न थामता। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तौहीद की मई, तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इसलिए बुजुर्गों की महफिल में बैठो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। आप नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने माल अयाल औलाद खानदान को तबाही पर ले जा रहे हो। आज के नशेड़ियों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह, उनके औलाद तबाह, उनके खानदान बर्बाद, डाकू बन रहे हैं, कातिल बन रहे हैं, जाबिर बन रहे हैं, न जाने कहां से कहां उनको नशा ले रहा है। खुदारा मेरे नौजवानों अपनी जवानियों की हिफाजत में आ जाओ और अपने नबी की मोहब्बत का जाम पी लो, अपने बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहो, इल्म और इल्म की मजलिस से वाबस्ता रहो, इन मदरसों और मस्जिदों से जुड़े रहो और बुराइयों से बचे रहोगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के तालीम से वाबस्ता रहो, क्योंकि रब कहता है खैर वाली तालीम मुस्तफा की तालीम है, इज्जत वाली तालीम आका करीम की तालीम है। कामयाबियां मन युतिल्लाह व रसूला फकद फाज फौजन अजीमा। अल्लाह कहता जो मेरे रसूल का वफादार बना वही कामयाब हो गया है। आ जाओ आज के इस नूरानी जलसे में आने वालों, खुद भी अहद करो कि हम भी गुनाहों से, नशों से, बेहयाइयों से, शादियों में फजूल कामों से खुद भी बचेंगे, औरों को भी कोशिश करेंगे बचाने की इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला आप सब पर रहम फरमाए। जाते जाते 1 मिनट मुझे भी एक जरूरी काम जो इन्होंने छोड़ दिया वो ये है, आप समझते हैं लोगों के जो मुआवनत होती है, आप जानते हैं ये मदारिस जो चलते हैं ये सिर्फ अवाम की मोहब्बत वाली जो दौलत और उनका जो माल है, उनकी जो मुआवनत है, उसी पर ये मदरसे चलते हैं, उसी पर ये इल्म का चराग जलता है, उसी पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म और मारिफत का चराग है ये उसी पर चलता है। ये हजरत इसको थोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जी जी तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, हजरत यहाँ बैठे हैं हमारे अहले सुन्नत के मायनात मुफ्ती, उन्होंने फरमाया होगा, तो मैं इन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि वक़्फ़ की ज़मीन होती है, उसको ज़ाती तौर कोई नहीं ले सकता है। हाँ, खासकर अगर उसमें कब्रें हों, ये हो, तो उसका बहुत एहतराम हमें करना चाहिए। लिहाजा अगर कोई ज़ाती तौर इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये इंतहाई नापसंद बात है। नहीं नहीं, कब्रिस्तान से अब सड़क नहीं निकाल सकते हैं, उसको कटाई नहीं कर सकते जब कब्रिस्तान है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो लोगों को, उलमा का काम है फतवा दे देना, वो तो उन्होंने बताया मसला। अब आवाम को चाहिए कि उसको रोक दे उस बुरे काम से, ये हम सब पर जिम्मेदारी है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, बस 2 मिनट आपसे लेना चाहूँगा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सब पर रहम फरमाए। ये मदरसा यहाँ पर आप लोग जानते हैं, आपकी मोहब्बत वाली जो दौलत व माल जो है उसी पर ये चलते हैं ये मदरसे, और ये बच्चे जो आप नूरानी चेहरे वाले जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को सीनों में महफूज कर लिया, आप भी इस कुरान की हिफाजत के शामिल रहे हैं। कुरान कहता है मैंने कुरान को नाजिल किया, इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो अल्लाह हिफाजत करने के लिए आपके सामने, अल्लाह बचाए माज़अल्लाह, कोई डंडा लेकर के नहीं आता है कि मैं मुहाफिज हूँ। वो इन्हीं बच्चों को तैयार, इन्हीं आलिमों को तैयार हो रहे हैं तो ये कुरान के मुहाफिज बन जाते हैं। यही है वह इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। तो यही खुदा की हिफाजत होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस अच्छे और नेक काम में, जो कुरान हिफाजत की तालीम, तशरी, इसकी हिफाजत का मसला मदरसों का है, आप इसमें हिस्सा डालें और इसको आगे बढ़ा। किबला सईद साहब अब माइक उनके हवाले हो जाएगी, तो कुछ नसीहत आमेज़ कलिमात के साथ इनकी दुआ होगी, आप शामिल हाल हो जाइए। अल्लाह ताला इन सब उलमा का साया हम पर तादेर कायम दायम रहें और उलमा की नसीहतों पर आप अमल पैरा रहिए, उसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। इल्म नूर